शर्मा। इन दिनों पूरे भारत में मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। आलम यह है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में बीती रात से जोरदार बारिश हुई तो राजस्थान में भी कई इलाके जलमग्न हो गए। मध्य प्रदेश के भी हालात ठीक नहीं हैं। भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त है और ये एक जगह नहीं, तकरीबन पूरे उत्तर भारत में इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। क्या दिल्ली एनसीआर, क्या इसके साथ जुड़ा हुआ हरियाणा का इलाका या फिर पंजाब का इलाका या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर यही स्थिति है। राजस्थान की बात करें तो सवाई माधोपुर में बेतहाशा बारिश हो रही है। कई जगह हाईवे कट गया है, नालों में पानी ज्यादा आ गया है, टोंक में बारिश हो रही है, जयपुर में बारिश हो रही है। और इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कई इलाके पानी से सराबोर हैं। जहां तक बिहार की बात करें तो बिहार अब भी मानसून की मार से जूझ रहा है। कई इलाकों में खेतों में अब भी पानी है। तो अलग अलग जगह, और इस सबसे जो मार है वो हिमाचल और उत्तराखंड को सबसे बुरी झेलनी पड़ी, क्योंकि इस दौरान पहाड़ी नदियों में आए पानी और गाद के साथ बड़े बड़े बोल्डर नीचे आए, जिसके चलते हाईवे टूटे, जिसके चलते जगह जगह घरों पर दरारें पड़ी। और वही स्थिति अब देश की राजधानी और बड़े बड़े हाईवेज पर दिखाई दे रही है। लगातार बारिश का आलम बना हुआ है। कल रात से दिल्ली में शुरू हुई बारिश इस वक्त शाम तक बरसती हुई दिखाई पड़ रही है। दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली के अलग अलग जिले, हर कहीं सड़कों पर बस पानी ही पानी गिर रहा है। और अब बात उत्तर प्रदेश के एनसीआर के शहर गाजियाबाद की, जहां बारिश से रात में झमाझम पानी गिरा। कई इलाकों में पानी भरा, वहीं रात भर शहर की बिजली व्यवस्था भी ठप हो गई। एक और जहां शहर के कई इलाकों में जलभराव गंभीर समस्या है तो लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा, जिससे लोगों को दिन निकलने के बाद काम पर पहुंचने में भी देरी हुई। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में बीते रात से हुई बारिश के बाद मौसम तो सुहावना हो गया है। लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है, पर एक तरफ राहत तो दूसरी तरफ आफत बनकर ये बारिश आई है। कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं। इस वक्त हम बेहद पौष इलाके की एक सोसाइटी में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखेंगे किस तरीके से जो सड़कें हैं, जो मेन गेट है, वहाँ पर घुटनों तक का पानी भरा हुआ है। जो गाड़ियां आ भी रही हैं वो तस्वीरें आप देखेंगे, देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियां मेन गेट से अंदर आ रही हैं, तो किस तरीके से बच्चों को इस रिस्की जगह में लेकर जो है अंदर जा भी रही हैं, आ भी रही हैं। स्कूली बस इस वक्त आ रही हैं। हालांकि कई स्कूलों के द्वारा ये फैसला भी लिया गया है, हैवी रेन की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पर ये तस्वीरें अपना में बयां कर रही हैं आखिरकार जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। आप देखेंगे किस तरीके से बच्चों को स्कूल के लिए ले जाते हुए जो वाहन हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसी रिस्की इलाके में, क्योंकि ये पानी भरा हुआ है, ये नहीं पता लग पाता है कहीं गड्ढा है, कहाँ क्या है। आप देखेंगे स्कूल की जो बस हैं वो लगातार अब आ भी रही हैं। तो आप देखेंगे सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये बेहद पौष इलाके में बनी सोसाइटियों की ये हाल बने हुए हैं। हालांकि कहा जाता है गाजियाबाद बेहद हाईटेक सिटी है, पर ये तस्वीरें अपने आप में इस हाईटेक शहर को फिसड्डी बनाते हुई नज़र आ रही हैं। आप देखेंगे किस तरीके से घुटनों तक का पानी भरा हुआ है। मेन गेट से जो महिलाएं हैं वो अंदर एंट्री कर रही हैं, क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं उनकी मजबूरी कहीं ना कहीं बन जाती है काम के लिए। पर ये तस्वीरें आप देखेंगे किस तरीके से जो वाहन हैं यहाँ गिरे पड़े हुए हैं, डूबे हुए हैं, वाहन डूब गए हैं। स्कूल की बस आ रही हैं, पर लाखों करोड़ों का जो फंड रिलीज़ किया जाता है सरकार की तरफ से और गाजियाबाद की नगर निगम की तरफ से, क्योंकि नालों की साफ़ सफाई, क्योंकि जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है तो जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। पर जिस तरीके की ये तस्वीरें पौष इलाके में बनी सोसाइटी की आई हैं तो अपने आप में तमाम वो बड़े सवाल खड़े कर रही है। आखिरकार
जो गाज़ियाबाद की नगर निगम है और यहाँ का जो मेंटेनेंस है, आखिरकार कर तो कर क्या रहा है, क्योंकि एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर लाखों रुपए का जो मेंटेनेंस है वो ये लोग देते हैं, उसके बावजूद भी सोसाइटी के मेन गेट पर इस तरीके घुटनों तक का पानी भर जाना तो अपने आप में बड़ा सवाल है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिनव अग्रवाल सवाई माधोपुर से, कामेश्वर शर्मा हिमाचल से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुछ देर में आरजू सेठ भी दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़ेंगी। सबसे पहले मैं कामेश्वर शर्मा आपका रुख कर लेता हूं, हिमाचल से मेरे साथ हैं। कामेश्वर, हिमाचल में इस बार मानसून में भारी तबाही मची, बहुत सारा इलाका बोल्डर्स या पानी की बाढ़ की चपेट में आया, कई जगह जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हो गया। सरकार ने भी बहुत कोशिश की। अभी फिलहाल क्या स्थिति है कामेश्वर हिमाचल में? जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से जो लगातार हिमाचल प्रदेश में देखा गया है, 20 जून के बाद हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा हुई है और सबसे अधिक जो नुकसान की अगर हम बात करें, जिला मंडी है, जहां पर अभी भी कुछ सड़क मार्ग ऐसे हैं जो कि अवरुद्ध है। अगर देखा जाए 30 जून के दौरान जो रात्रि के समय 10 बादल अगर देखा जाए सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़े, जिसमें सैराज, जंजैली समेत अनेक क्षेत्रों में जो सड़क है जो क्षतिग्रस्त हुई है, उन सड़क मार्गों को अभी तक प्रशासन बहाल नहीं कर पाया है। अन्य अगर हम पूरी प्रदेश की बात करें तो तीनों ही नेशनल हाईवे में जगह जगह रोजाना लैंडस्लाइड होता है। कुछ समय के लिए जरूर जो ट्रैफिक की समस्या वहां पर देखने मिलती है, क्योंकि जो सड़क मार्ग अवरुद्ध रहता है। प्रशासन की ओर से लगातार जगह जगह पर जेसीबी व अन्य मशीनें भी उपकरण लगाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हिमाचल प्रदेश में वर्षा का सिलसिला लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में यह भी देखा गया है 20 जून के बाद जब भी मौसम साफ भी रहता है तभी लैंडस्लाइड का क्रम लगातार जारी रहता है। अगर अभी तक अगर हम बात करें 20 जून से लेकर 30 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में 177 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। वही 1599 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं अब जो देखा जा रहा है, आईएमडी ने खासकर जो मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया है कि 7 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में जो खासकर देखा जा रहा है, हर दिन 3 से 4 जिला ऐसे हैं जिसमें येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। और जिनमें से अगर देखा जाए जिस तरीके से शिमला है, कांगड़ा, चंबा और मंडी, इन जो जिला की बात करें तो इनमें रोजाना कुछ जिला ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। तो कुल मिलाकर जो देखा भी जा रहा है, लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो जल स्तर भी कहीं ना तो कहीं बढ़ा है। बताना चाहेंगे जिस तरीके से पिछले कुछ 10 दिन से करीब जो करछम, जाखड़ी और कोल डैम से लगातार जो पानी को भी सुबह के समय छोड़ा जा रहा है, और साथ ही लोगों को यह एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों से दूरी बना के रखें, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लगातार कुछ दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही है, ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो डैम का पानी है वो भी कहीं ना तो कहीं बढ़ चुका है। और खासकर जो कोल डैम से भी आज सुबह भी जो पानी को छोड़ा गया है, और साथ ही जो रोपड़ होते हुए पंजाब की तरफ वो पानी जाता है। ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो डैम प्रबंधक है उन्होंने भी यह सूचित किया है कि वह नदी नालों से दूरी बना के रखे, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जताई गई है, अभी तक जिस तरीके से जो देखा भी गया है 170 लोगों की जानी गई है, जबकि 36 लोग अभी भी लापता है, जिनमें से जो करसोग में अभी 2 व्यक्ति के शव मिल चुके हैं, एक व्यक्ति उसका उन लापता है जिन्हें ढूंढने का कार्य उस स्तर पर किया जा रहा है। वहीं ठीक है। खनियारा में जो बादल फटा था 17 से अधिक लोग जो उसमें थे, और उनमें से 2-3 अभी भी गायब है। और सबसे अधिक जो मिसिंग की बात हम बात करें तो वो मंडी सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना की जवान मंडी के सारे बारे लोग में तो बहुत सारी जानकारियां कामेश्वर आई भी निकल कर थी। मंडी में जो तबाही मची उसको देखने के लिए बड़े बड़े वहां पर नेता पहुंचे। इस बीच मेरे साथ मेरी सहयोगी आरजू सेठ भी दिल्ली से जुड़ गई हैं। लेकिन पूरे देश में भी स्थिति क्या है मानसून को लेकर, एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद आरजू का रुख करेंगे।
में झमाझम बारिश के बाद लोगों को ह्यूमिडिटी से राहत है, मौसम काफी ज्यादा सुहावना हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार जल भराव जैसी स्थिति और ट्रैफिक से परेशानी दिल्ली वासियों को उठानी पड़ती है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है, फिलहाल जिस इलाके में हम मौजूद है ये हमेशा जलमग्न हो जाता था, लेकिन पूरी रात बारिश के बाद भी ये जो इलाका है वो जलमग्न नजर नहीं आता है। हम बात कर रहे हैं मिंटो ब्रिज की, और यहाँ की तस्वीरें अगर देखें तो पिछले साल तक ये जो पूरा एरिया था, ये जो पूरा ब्रिज था वो जलमग्न नजर आता था। तस्वीरें आपको भी बहुत ज्यादा याद होंगी कि किस तरीके से यहाँ पर जितने ऑटोज थे या वाहन थे वो सभी पानी में डूब जाते थे, क्योंकि इस तरीके से ये जो पूरा ब्रिज है वो पानी से लबालब भरा होता था। लेकिन अब स्थिति थोड़ी बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा की तरफ से बहुत से निरीक्षण किए गए, इंस्पेक्शन किए गए, यहाँ पर पंप्स लगाए गए हैं, जिसके चलते जब कल देर शाम से ही लगातार दिल्ली में बारिश होती रही और अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी नहीं भरा है, जलमग्न नहीं हुआ है ये इलाका। और ट्रैफिक भी देखिए रुक नहीं रहा है, चलता हुआ ट्रैफिक फिलहाल है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी स्थिति बेहतर नजर आती है। मॉनसून एक्शन प्लान को लेकर जिस तरीके से दिल्ली सरकार काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रही थी, तो वो सीरियसनेस ऑन ग्राउंड भी फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से बोर्ड भी लगा हुआ है चेतावनी का कि मिंटो ब्रिज के नीचे जल भराव होने पर सड़क का उपयोग ना करें, क्योंकि ये प्रिकॉशनरी रीजंस की वजह से इस तरीके का बोर्ड लगाया गया है। दिल्ली का हाल तो बुरा हो ही गया, पड़ोस का नोएडा भी नहीं बचा, सड़क मोहल्ले में पानी भर गया। दिल्ली का हाल कैसा है आपने जाना, नोएडा में भी वही हालात है, फरीदाबाद में भी वही हाल है। आरजू सेठ मेरे साथ दिल्ली से इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं। आरजू, कल रात से शुरू हुई बारिश और ये मौसम लगातार बना हुआ है, अभी मौसम विभाग का क्या कहना है? लोगों को कितना परेशान होना पड़ेगा? परेशान मतलब लोग इस बारिश के चलते अपने काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जगह जगह वाटर लॉगिंग हो रही है। दिल्ली के क्या हाल हैं आरजू? जी बिल्कुल, देखिए अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो लगातार सुबह से ही बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी थमी हुई है, लेकिन इससे बड़ी राहत जो है कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को जो उमस भरी गर्मी थी उससे मिली है। तापमान लगभग 28 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन इसी के साथ ही बारिश हमेशा ही दिल्ली वालों के लिए एक समस्या लेकर आती है। वो समस्या है वाटर लॉगिंग की, जल भराव की। इस बार भी कई हिस्सों में दिल्ली के जल भराव की समस्या देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगहें हैं, जिस तरीके से हम रिपोर्ट भी देख रहे थे, मिंटो ब्रिज हो, आईटी हो, जहां पर सुधार जो है वो पहले से देखने को मिला है। लेकिन अभी भी कई ऐसे एरियाज हैं, चाहे मुख्यमंत्री का खुद के एरिया की बात करें, शालीमार बाग, वहां का गांव है जिसमें पूरा जलमग्न हो जाता है बारिश के आते ही। कई ऐसी जगहें हैं, अगर बात करें दिल्ली के जो आउटर एरियाज है वहां की बात करें तो काफी ज्यादा जलमग्न जो है ये जगहें नजर आती हैं। फिलहाल मौसम विभाग की बात करें तो आने वाला महीना भी शुरुआती महीना जो है तेज बारिश देखने को मिलेगी। एक हफ्ते तक तेज बारिश जो है वो देश की राजधानी में देखने को मिलेगी, यानी कि अभी 7 दिन और इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहेगा, तेज बारिश देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इससे बड़ी राहत जो है वो गर्मी से लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसी के साथ ही चुनौती जो है वो कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग की है, क्योंकि अक्सर रात के वक्त ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, जिसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग जब लोगों के ऑफिस जाने का टाइम होता है उस वक्त सड़कों पर पानी जो है वो भरा हुआ देखने को मिलता है। तो साफ तौर पर अगर बात करें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा की, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से मॉनिटरिंग जो है वो सरकार कर रही है, लेकिन क्योंकि पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से ये दृश्य जो है वो दिल्ली का देखने को मिल रहा है। लेकिन बिल्कुल अगर भाजपा सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से ये कहना है कि बिल्कुल तात्पर्य है सरकार, और आने वाले दिनों में सुधार जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल ये तो देखने की बात होगी कि ये सिर्फ एक खोखले वादे हैं या फिर आने वाले दिनों में दिल्ली की सूरत जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। जी, दिल्ली की सूरत बदलती हुई नजर आएगी जैसा आरजू इस वक्त बता रही हैं, लेकिन आरजू लगातार हो रही बारिश लोगों को परेशान तो कर रही है। अभिनव अग्रवाल मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं सवाई माधोपुर से। अभिनव, कल भी आपसे बात हुई थी, वहां पर बहुत बुरी स्थिति थी, नालों में इतना पानी था कि हाईवे भी कट गया था। आज क्या हालत है रणथंभौर सेंचुरी वाले सवाई माधोपुर की? जी बिल्कुल, कल सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश होने से शहर सहित आसपास के गांव में भारी पानी भर गया था। इसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसी के चलते आपदा मंत्री डॉक्टर किरोड़ी मीणा, जो कि सवाई माधोपुर के विधायक भी हैं, और तुरंत मौके की स्थिति को नाजाकत को भांपते हुए तुरंत सवाई माधोपुर पहुंचे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वहीं खंडार विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पे खंडार से सवाई माधोपुर आने वाला जो मुख्य मार्ग है
उसका सवाई माधोपुर से संपर्क कट गया, साथ ही श्योपुर से भी संपर्क कट गया। उसकी एक उघाड़ की पुलिया है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जैसे ही इसकी सूचना विधायक जितेंद्र गोठवार को लगी, वो सुबह 6 बजे ही वहां पर पहुंचे और वहां इधर जो आर पार आने वाले लोग थे उनको रुकवाया और उच्च अधिकारियों से, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी उन्होंने फोन पे 2-3 बार बात की और उस पुलिया को जल्द से जल्द शीघ्र चालू करवाने के निर्देश मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आज से फिर उस पुलिया का काम चालू हो गया है। फिलहाल 24 घंटे से बारिश में शांति है। सवाई माधोपुर में पूरा पानी लगभग उतर चुका है। सवाई माधोपुर के लोकल क्षेत्र की जो बात करें, जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के रेगर मोहल्ले में, हम्बाल मोहल्ले में पानी अधिक होने के चलते वहाँ एक एक मंजिल तक मकान डूब गए, उनके आटा दाल राशन सब खत्म हो गए। जब आपदा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे तो लोगों ने अपनी आप बीती रोते हुए किरोड़ी लाल मीणा को सुनाई। इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने सभी लोगों से, पीड़ित लोगों से उनके नाम नंबर लिए और आज उनको भोजन, आश्रय व्यवस्था सब किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा कराई गई। वहीं किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि यह जो पानी भरा है ये पूर्व विधायक दानिश अबरार की गलती की वजह से भरा है, जो कि इन्होंने एक लटिया नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड एक विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया था। उससे पानी रुक जाने के कारण वो सभी घरों में पानी भर गया है। फिलहाल सवाई माधोपुर में स्थिति सामान्य है। वहीं बात करें सुरवाल गांव की, सुरवाल बांध में आज हमने वहां पे जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी। कोटा लालसोट मेगा हाईवे जो है वो पूरी तरह से बंद है। सुरवाल अजनोटी में भारी पानी भरा हुआ है। वहीं कल किरोड़ी लाल मीणा ने उस गांव का दौरा किया तो उनकी खुद की स्वयं की गाड़ी तो निकल गई, पर उनकी सरकारी वाहन उस गाड़ी में पानी में जाने के कारण खराब होने से मतलब हालात खराब हैं, वहां भी हालात खराब हैं। कोशिश किया जा रहा है संभालने की, और ये तब और बड़ी बात हो जाती है जब गांव के इलाकों में भी पानी इतना भरा होता है कि लोग वहां से भी आगे नहीं बढ़ पाते। आरजू आपका, कामेश्वर आपका और अभिनव आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।